दिनांक 11-12 मई की रात्रि में एक ग्रामीण मुंडा बासाहातू ग्राम का है जो मंजीत हाईब्रू, उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में उसके भाई शेखर हाईब्रू द्वारा मुफस्सिल पंडरथाल की ओपी में कांड संख्या 7625 दर्ज कराया गया था। तो इसके लिए अनुसंधान के लिए एसपी साहब द्वारा एक टीम का गठन किया गया और इसमें टीम के द्वारा इस कांड का उद्भेदन करते हुए गंगाराम तियू और नागुरी तियू की गिरफ्तारी की गई है। नागुरी तियू है जो गंगाराम की चाची लगती है और इसमें उनके द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किए हैं और इसमें उनके द्वारा घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल, 2 खोखा, घटना में प्रयुक्त चाकू और मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। जो अभियुक्त है उसके द्वारा बताया गया कि उसके चाचा बागुन तियू की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी जनवरी 2025 में, जब उस समय वो बेंगलोर में काम कर रहा था। जब इस घटना की जानकारी हुई तो वो चाईबासा आया और अपने ग्रामीण में इधर उधर से उसे जानकारी हुई कि उसकी मृत्यु जो है वो रोड एक्सीडेंट में नहीं होकर के हत्या कर उसे रोड एक्सीडेंट का रूप दिया गया है और इसमें जो ग्रामीण मुंडा है बासाहातू का मंजीत हाईब्रू, उसका हाथ है। इसी बात के लिए वो इस प्रतिशोध में वो अपनी चाची के माध्यम से एक पिस्टल खरीदता है और इस फिराक में था कि वो जब ये मंजीत मिलेगा उसकी हत्या कर देगा। दिनांक 11 तारीख को दोपाई गांव में जब उसे जानकारी हुआ कि मंजीत हाईब्रू भी इसमें अपने दोस्तों के साथ बियर पी रहा है, तो जब वो भी अपने दोस्तों के साथ इस ग्रुप में शामिल हो गया और जब इस बात की शराब के नशे में जब वो ये हो गया, ज़्यादा शराब के नशे में होकर के जब वो घर जाना चाहा तो उसे सभी दोस्तों द्वारा मिल करके 2 मोटरसाइकिल से उसे घर छोड़ने के लिए जाने लगे। उसमें मंजीत हाईब्रू उसके बीच में बैठा और पीछे की ओर जो गंगाराम तियू है वो बैठा और हमेशा वो अपने साथ पिस्टल लेकर चलता था और जब ये लोग बासाहातू ग्राम के लिए निकले तो उसमें रास्ते में एक गांव पड़ता है गम्हरिया में पहुंचा तो वो पिस्टल निकाल करके उसके कनपट्टी पे चलती गाड़ी में गोली मार दिया। लेकिन जब वो घायल होकर के गिर पड़ा तो उसके बाद वो उसके दोस्त लोग थे वो उस जगह पे छोड़ करके उसको चले गए। उसके बाद चीज़ को ये पुष्टि करने के लिए थोड़ी देर के बाद अपने सौतेला भाई के साथ सनातन तियू के साथ इस बात को पक्का करने के लिए वो फिर से घटनास्थल पर गया तो उसमें पाया कि वो अभी भी जिंदा है। तो उसके द्वारा 2 और फायर उस पर किया गया, लेकिन पिस्टल में गोली फंस जाने के कारण फायरिंग नहीं हो सकी और वो तब भी जिंदा था। तो इसमें उसके द्वारा इस कांड के लिए पहले से एक चाकू भी पहले से अपने सेफ्टी के लिए रखता था। वो जा करके अपने घर जा करके वो चाकू लेकर के आया और गला रेत करके उसकी हत्या कर दी और जिसमें भी उसमें सामान जितने भी लगे थे उसको वो जा करके दूसरे जगह जा करके छुपा दिया। जब ये अनुसंधान में सारा चीज़ उसके यहाँ से उसके निशानदेही को बरामद कर लिया गया है और कांड का उद्भेदन करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया है और उसकी चाची नागुरी तियू जो पिस्टल खरीदने में उसकी सहभागिता थी, उसे भी गिरफ्तार की गई है और कांड का उद्भेदन करते हुए इसमें पंडरथाल ओपी से सभी पदाधिकारी इसमें शामिल थे।